मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। जिस प्रकार आपको पता होगा कि हम जनवरी से अगस्त तक का आपको लगभग 8 महीने करंट अफेयर करवा रहे हैं, जिसमें से हमने जो है 4 पार्ट शुरू के डिस्कस कर लिए हैं। ये आज का हमारा 5वां पार्ट रहेगा। ये आज का हमारा 5वां पार्ट है। अगर आपने शुरू के 4 पार्ट नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको एक जगह ही 4 पार्ट पूरे देखने को मिल जाएंगे। मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। आज भी मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम से जुड़ जाना हमारे। जैसे ये सीरीज हमारी ख़त्म होती है आपको पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएगी। तो चलिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों ने। किसने? वीना अग्रवाल ने, और बी में कौन सा है? जेम्स के बॉयस ने। इन्होंने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 इनको जीता हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा। अब देखिए, यहाँ से 103 है, यानी कि हमारे 100 क्वेश्चन हमारे 4 सेट में हो चुके हैं। तो ये 5वां सेट है, हमारा 5वां पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। तो अगला है, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? यानी कि सबसे तेज किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है शबनीम इस्माइल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? ये दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए, शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं। ये भारत में महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL में मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रही थी, और इन्होंने सबसे तेज गेंद जो है फेंकी। कितनी की फेंकी? 132.1 की फेंकी है। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इन्होंने इस रफ्तार से गेंद फेंकी। इन्होंने 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड बनाया है। अगला, भारतीय बैंक संघ IBA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, MB राव को चुना गया है। ये जो इसका होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए, MB राव यानी कि भारतीय बैंक संघ IBA, इसको बारे में देख लेते हैं। यह है क्या? तो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधित्व निकाय है। स्थापना 1946 में होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झझरिया जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया, ठीक है। अब अगर आपने पैरा ओलंपिक नहीं देखा है या ओलंपिक का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, SSC MTS या RRB की आप प्रिपरेशन में लग गए हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल आए, या ओलंपिक में कुल कितने भारत ने मेडल जीते, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने कांस्य, ये पूरा विस्तार सहित आपको दोनों वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा नहीं। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन आप इसको मिस मत कीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलियन मर्फी को मिला सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। अगला है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना पिचकोवा। ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। अब देखिए, कौन सा संस्करण हुआ? तो 71वां संस्करण हुआ। इस इवेंट का आयोजन मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इसमें दुनिया की 112 सुंदरियों ने भाग लिया। 112 सुंदरियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? सिनी शेट्टी ने भाग लिया, ठीक है। और जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ने जिन्होंने जीता था, और 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता तो पिचकोवा हैं, चेक गणराज्य की हैं, ये देश की हैं। और 70वीं कौन जीता था वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का खिताब? तो कारोलिना विस्कोवा, ये पोलैंड की थी, इन्होंने जीता था, ठीक है। अगला, भारत की पहली AI टीचर का क्या नाम है? तो भारत की पहली AI टीचर का आयरिश नाम है। इसको आप लोग बहुत याद रखना है, एकदम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए इसको। अगला, हाल ही में पाकिस्तान में नई महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम नवाज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुक्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो प्रतिमाह 300 यूनिट जो है बिजली जो मुक्त देने की घोषणा की गई है। अब देखिए,
पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया। ठीक है। योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। अगला, भारत में किस जगह पर स्थित सड़कों को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है? तो कच्छकरण को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। स्वर्ग का मार्ग यानी कि रोड टू हेवन भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है। यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क गुजरात के कच्छ के रण में खावड़ा धोलावीरा से जोड़ती है। यह सड़क दुनिया में सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों को अद्वितीय करती है। यानी कि ये ऐसे बीच से निकल गई है रोड और इसी को कहा जाता है स्वर्ग की रोड। अगला है, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? अब आपको बताइए रक्षा मंत्री हमारे देश के कौन है? तो राजनाथ सिंह है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का तो ये किया गया देहरादून में, अब जो स्वर्गीय हैं। अब देखिए, रक्षा मंत्री राज सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का अनावरण किया। अब देखिए, बिपिन रावत की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। तो 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी माधुलिका रावत और अन्य 12 जवान भी हादसे में शहीद हो गए थे। देश के वर्तमान सीडीएस कौन है इस समय? तो देश के सेकंड नंबर के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान इस समय सीडीएस है। ठीक है। अगला, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 82। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 58 यानी कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार में किससे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ए और बी यानी कि गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ये आप नाम याद रखिए। चित्रकूट आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। चित्रकूट ये जो इलाहाबाद के आगे पड़ता है। ठीक है। बांदा से सटा हुआ जिला चित्रकूट में ही इनका एक विश्वविद्यालय है जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है। तो पूरे भारत का जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय था इन्हीं का है जो चित्रकूट में स्थापित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, देखते पढ़ते ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये आपको पता होना चाहिए, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लेखकों में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में हो गई थी, लेकिन देना कब से शुरू किया गया था? इसको देना शुरू किया गया था 1965 से। ठीक है। मलयालम लेखन जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। तो 1965 में सबसे पहले किसे दिया गया? तो एक मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी, जो कि बंगाली लेखक थी। 1976 में इनको दिया गया था और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर देखिए, अब यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कब इसकी स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की? तो 1961 में हुई थी। सर्वप्रथम कब से देना शुरू हुआ? तो 4 साल बाद 1965 में देना शुरू हुआ था। किसको दिया गया? तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को इनको दिया गया था। फिर इसके बाद पहली महिला कौन थी जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो थी आशापूर्ण देवी, बंगाली की लेखक थी। 1976 में दिया गया। फिर चौथा क्वेश्चन कि हिंदी में सबसे पहले किसे दिया गया? तो हिंदी में सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ठीक है। जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया आप एक प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाज और सलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यायालय का मुख्यालय दहेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 26 जून 1945 की स्थापना होती है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। ठीक है। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई कभी कहा जाता है का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुमार लाहौटी को चुना गया है। ठीक है। अब देखिए, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब देखिए, भारतीय अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय दूरसंचार विनियामक
प्राधिकरण, इसका हिंदी में मतलब होता है। स्थापना 20 फरवरी 1997 को स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। अगला, किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर स्टब इसका सही उत्तर होगा। डी इसका एकदम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी वाले एकदम सही हैं। अगला है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार जैन बने हैं। आईआरसीटीसी यानी जिसमें आप टिकट बुक करते हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इसका हिंदी में बात करें क्या होता है फुल फॉर्म, तो हिंदी में होता है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन विभाग, इसका हिंदी में मतलब होता है। ठीक है, और देखिए एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के टिकट हो गया, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका वो संजय कुमार जैन। तो बी वाले हमारे बिल्कुल सही हैं। अगला, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो कौन बनी है उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश? तो रितु वाहिरी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बी वाले हमारे एकदम सही हैं। अगला है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे ICAI ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। सी वाले एकदम सही उत्तर है। अगला, किस भारतीय एक्ट्रेस को बॉफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण यानी कि डी वाले एकदम सही हैं। अगला है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर यादव। तो नंद किशोर यादव यानी कि ऑप्शन बी वाले एकदम सही हैं। अगला है, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ? एकदम स्टार लगा जाए, दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 यानी कि 16, दोस्ती 16 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका नाम कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण, इसका 16 रखा गया। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष, भारत, श्रीलंका और मालदीव। आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव की राजधानी माले में हुआ, पास हिंद सागर है, उसी क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। अगला है, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 यानी कि 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में हुआ है। ये भी स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024। अब इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम। 19 फरवरी से 29 फरवरी तक इसका हुआ। संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है। इसमें से 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया। अगला है, भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, कोलकाता में किया गया। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य देश कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आज भी हमने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए और ये आप लोग बताइएगा हमारा कौन सा टाइप है। ये जो हमारा पार्ट है 5वां पार्ट है हमारा। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। इसके पहले मैं 4 पार्ट करवा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो आप हमारी प्ले लिस्ट विजिट कर लीजिए, लेकिन उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।